हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो देखिए, जो अपना फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए क्या होती हैं सोप एंड क्या होते हैं डिटर्जेंट्स। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। देन बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। तो देखिए, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। डिफरेंस देखिए, सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट, और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट। क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी फैटी एसिड या जो कार्बोक्सिलिक एसिड चेन है वो दोनों में सेम है, लॉन्ग चेन का यूज करेंगे। सोप के अंदर सोडियम और पोटेशियम यूज करेंगे, और डिटर्जेंट के अंदर अमोनियम एंड सल्फोनेट आयन यूज करेंगे। किस तरह से ये फॉर्म होते हैं देखिए, एक फैटी एसिड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। C17H35 COOH एक एग्जांपल फैटी एसिड का है। C15H31 COOH। इसको कहते हैं स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड ये होता है पामीटिक एसिड। जब एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं, ले रहे हैं NaOH। सोप की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट हो रहे हैं, तो इसमें ले रहे हैं KOH। अब देखिए क्या होता है इन दोनों के अंदर, ये बेस से रिमूव होता है OH माइनस आयन, एंड एसिड से रिमूव होता है H प्लस आयन। क्या फॉर्म हो जाएगा? C17H35 COONA। क्या फॉर्म हो गया? एसिड और बेस रिएक्शन करके ऑलवेज सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है? एक साल्ट है। किसका साल्ट है? स्टीरिक एसिड का, यानी फैटी एसिड लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। कौन सा साल्ट है? सोडियम अटेस्ट है, तो सोडियम साल्ट हो गया। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, एक ही बात है। इसके अंदर देखिए क्या होएगा, वही एसिड से H रिमूव होगा एंड बेस से OH रिमूव होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और क्या सब्सटेंस मिलेगा? C15H31 COONA। यानी पामेटिक एसिड का पोटेशियम साल्ट, Na नहीं आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो पोटेशियम आएगा। तो ये क्या हो गया? सोडियम और पोटेशियम साल्ट हो गए, किसके? फैटी एसिड्स के, जिनको हम यूज करते हैं सोप के रूप में। ये एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए, जब डिटर्जेंट काम में लेंगे तो इसकी जगह डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ यहां पर क्या होता है? NH4 प्लस होता है, या सल्फोनेट आयन जुड़ जाता है, तब वो क्या बन जाता है? डिटर्जेंट बन जाता है। अब देखिए, जो C17H35 है, इसको हम ये लॉन्ग चेन से शो कर रहे हैं, और ये COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इसको क्या लिख सकते हैं? C17H35 एंड COONA। ये क्या है? एक सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। क्या है? सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन चेन है, क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन चेन। सेकंड पार्ट क्या होगा? ये चार्ज्ड, जिसके अंदर ये चार्ज्ड आयन प्रेजेंट है, सेकंड ये हो जाएगा। तो जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है उसको हम टेल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। और जो ये जो चार्ज्ड जो पार्टिकल्स जिसके जहां जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? हेड कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो टेल वाला पार्ट है वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मीन्स होता है कि ये आयनों में ब्रेक नहीं होता है, नॉन पोलर रहता है, इनसोल्यूबल इन वाटर।
क्या होता है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के जो आयंस हैं उसके साथ ये कंबाइन नहीं करेगा ब्रेक होकर के, इस तरह से ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। बात करते हैं हेड वाले पार्ट की। चार्ज्ड हैं, आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स के चार्ज के साथ अटैच्ड हो सकता है, तो देखिए क्या होगा, ये पोलर होगा, आयनों में ब्रेक हो सकता है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के साथ सोल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि वाटर जब ब्रेक होता है H+ और OH- आयन, तो इन आयनों के साथ ये अटैच्ड हो सकते हैं आराम से। इस तरह से ध्यान रखिए, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। अब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्या है, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इसको वो हाइड्रो यानी वाटर से फोबिया है, ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा। हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को लाइक करता है, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, इस तरह से। अब चलते हैं, देखिए ये तो सोप जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। क्या होते हैं इसके अंदर, 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। अब देखिए, जब हम किसी डर्ट को क्लीन करते हैं तब क्या केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरह से सोप मॉलिक्यूल है वो उसको क्लीन करता है, ध्यान से देखते जाइए। ये कोई क्या है, ऑयल ड्रॉप है, डर्ट की, ग्रीस की मान लो, ऑयल की मान लो, कोई डर्ट है, जब कपड़े के ऊपर गिर गई हम उसको साफ करेंगे, तो देखिए क्या होएगा, जब भी अब सोप लेकर के उसको क्लीन करने की हम ट्राई करेंगे तो जो ऑयल ड्रॉप है वो क्या होती है, ग्रीसिंग की इनकी बनी हुई होती है, और जो अपना वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर वाटर होता है। तो जो वाटरफिलिक है या हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है सोप का, वो तो कहाँ अटैच्ड होगा, इस ग्रीस जो डर्ट है उससे दूर भागेगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ अटैच्ड होगा, इस डर्ट से अटैच्ड होगा। तो देखिए ये डर्ट है, ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल है। अब सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक होती है टेल, वो किस से अटैच होगी, वो इस डर्ट से अटैच होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से अवॉइड होने की कोशिश करेगी, तो ये अटैच्ड हो जाएगी डर्ट से। एंड जो हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है वो वाटर के साथ, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है। इस तरह से ये आउटर साइड में तो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा, और इनर साइड में क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है पूरा का पूरा, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इस तरह से सोप मॉलिक्यूल है, एक एग्रीगेट करके एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, मिसेल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे, मिसेल नाम देंगे। तो देखिए, जब अब ये तो अपना मिसेल फॉर्मेशन हुआ है, कैसे, एक उस डर्ट के चारों तरफ ये जो सोप मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको हैजिज करेंगे या कई बार उसको पीटते हैं। वॉशिंग मशीन के रोटर के अंदर जब वो रोटेशन करता है तो ये जो मॉलिक्यूल है इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और जो डर्ट है वो वीक होकर के बॉन्ड टूट जाता है और डर्ट साफ हो जाती है, अपने कपड़े से क्लीन हो जाती है। इस तरह से सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, क्लीनिंग करता है। अब देखिए मिसेल्स की डेफिनेशन देख लीजिए। इन ए मिसेल, polar or ionic head form on outer shell in contact with water, while non-polar tails are form interior part contact with oil drop। जो अपना हाइड्रोफोबिक टेल है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वो डर्ट के कांटेक्ट में आएगा, और जो कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा, इंटीरियर पार्ट फॉर्म करेगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है वो वाटर से कांटेक्ट में आएगा, आउटर साइड पार्ट बनाएगा, मिसेल का आउटर पार्ट बनाएगा। इस तरह से ये मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके आ सकता है एग्जाम्स में। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में,
वो अपन स्टडी करते हैं क्या होते हैं, जैसे सोप के क्या एडवांटेज होते हैं, डिटर्जेंट्स के क्या एडवांटेज होते हैं। तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है, सोप मॉलिक्यूल वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, पोल्यूशन फ्री होता है। क्या होता है? पोल्यूशन फ्री होता है। और जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट्स, ये क्या करता है? ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। वन डिफरेंस हो गया दोनों में। सेकेंड डिफरेंस होता है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ वॉश नहीं करता, हार्ड वाटर वॉश नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। और ये क्या करता है? डिटर्जेंट, ये वॉश विथ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ भी वॉशिंग कर सकता है डिटर्जेंट्स। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। अब देखिए हार्ड वाटर एंड सोप्ड वाटर ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर भी अपने साल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। तो देखिए हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इनके लिए देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आपके आ सकता है, वाई सोप डज नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर। जो अपना सोप मॉलिक्यूल है वो हार्ड वाटर के साथ वर्क क्यों नहीं कर सकता, क्या वजह है इसकी? तो देखिए वाटर के अंदर कौन से साल्ट प्रेजेंट रहते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट हैं, तो आयन क्या होंगे? Ca+2 आयन एंड मैग्नीशियम +2 आयन। अब देखिए जो सोप अपना मॉलिक्यूल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है? उसकी स्ट्रक्चर ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और COONA है। तो जैसे ही सोप मॉलिक्यूल आएंगे क्लीन करने के लिए, तो जो अपना हार्ड वाटर है उसके अंदर ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं ये क्या करेंगे? ये 2 सोप मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ, जैसे 1 सोप मॉलिक्यूल ये है और सेकेंड सोप मॉलिक्यूल जैसे ये है, और ये किस से फॉर्म हुए हैं? ये एसिड से फॉर्म हुए हैं। तो इस तरह से अब देखिए ये जो सोडियम है ये 2 सोप मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ अकेला Ca+2 आयन अटैच्ड हो सकता है। कैसे स्ट्रक्चर बना लेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ca आयन ये जुड़ जाएगा इस तरह से। तो देखिए जब 2 सोप मॉलिक्यूल तो वेस्ट हो गए अपने, क्यों हो गए? क्योंकि वाटर के अंदर जो प्रेजेंट थे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, उनका जो आयन है वो 2 सोप मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हो गया। तो क्या नहीं होगा? मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, अपना मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा। और मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा तो अपनी जो डाइट है वो क्लीन नहीं होगी, अपनी सोप है वो वर्क नहीं कर पाएगी। इस तरह से जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, उसके साथ वर्क नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो सोप मॉलिक्यूल के से अटैच्ड हो जाएंगे और उनको वेस्ट करते रहेंगे, अटैच्ड होकर के उनके साथ बॉन्ड बनाते रहेंगे ताकि मिसल फॉर्मेशन ना हो सके। और मिसल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो अपनी डाइट क्लीन भी नहीं होगी। इस तरह से ये सोप वर्क करता है। अपना 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट होता है। आप इसको स्टडी करिए और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।